दोस्तों नमस्कार। आज के अपराध सूचकांक के साथ आज मैं प्रशांत शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश का आपराधिक घटनाओं का पूरा चिट्ठा रखूंगा। पिछले 24 घंटों में कहां-कहां कौन-कौन सी वारदातें हुई, कौन-कौन सी घटनाएं हुई, उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सुबह होती है, लेकिन उससे पहले रात में ही सीतापुर ज़िले में एक हत्या हो जाती है। पढ़ करके बताऊंगा, कम समय में बताऊंगा। सीतापुर में एक रिटायर्ड टीचर कमलेश मिश्रा की हत्या हो जाती है। सबसे पहले उनको चाकुओं से गोदा जाता है मंदिर के पास, उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस का कहना है कि 2 करीबियों को हिरासत में लिया गया है उनके, लेकिन फिलहाल अभी क्या मसला है, चूंकि पुलिस का ये भी एक बयान है कि तंत्र मंत्र के चलते कमलेश मिश्रा की हत्या हुई। लेकिन हमारी जो जानकारी है, कमलेश मिश्रा लखनऊ विश्वविद्यालय से गणित से एमएससी थे और सीतापुर के एक इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे, वहाँ से वो रिटायर हुए थे और उनको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। पहली घटना। दूसरी घटना सीतापुर से ही है, सीतापुर के महमूदाबाद इलाके से। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में एक युवक का अपहरण हो जाता है। युवक पुलिस को खुद व्हाट्सएप करके ये सूचना देता है कि हमारा अपहरण हो गया, कि भाई साहब आइए हमको छुड़ा के ले जाइए आकर के। पुलिस कुछ नहीं करती, एसपी साहब कुछ नहीं करते, सीतापुर पुलिस सोई रहती है। मीडिया में खबर आती है, जिसके बाद जागते हैं। उसके बाद दोपहर तक ये जवाब आता है कि हाँ हमने कार्रवाई की और अपहत व्यक्ति को हमने बरामद कर लिया है। कहाँ से बरामद किया, किसने अपहरण किया था, इसकी जानकारी नहीं दी गई। अगली खबर रायबरेली से। रायबरेली में एक खेत में एक दलित किसान का शव मिला। झोपड़ी में रस्सी में बंधा हुआ था ये शव, और गर्दन, किसान की गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी। परिवार वालों का आरोप है कि किसान की हत्या की गई है। ये पूरी घटना रायबरेली के सरेना कोतवाली के गेगौसो बैसनपुरवा इलाके का है। अगली घटना सहारनपुर से है। सहारनपुर में महिला का शव फांसी पर लटका मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इसके अलावा कानपुर देहात से एक घटना है। कानपुर देहात में रजवाहे इलाके में एक युवक का शव उतराता हुआ मिला है नदी में। व्यक्ति का शव हत्या करके फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला रसूलाबाद क्षेत्र के उसरी के पास का है। चीज़ें गड़बड़ ना हो, गलत ना हो, इसलिए तथ्यों के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। अगली घटना भदोही से। भदोही में एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट हो जाती है। 1 लाख रुपए और 4 किलो चांदी की लूट होती है, ऐसी जानकारी है। बाइक सवार 3 बदमाश इस लूट को अंजाम देते हैं और पिटाई करके भाग जाते हैं। औराई कोतवाली के खलवापुर में यह वारदात अंजाम दी जाती है। पुलिस का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है बदमाशों को लेकर के। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में लूट की एक वारदात अंजाम दी जाती है। रानीगंज इलाके में एक शिक्षक के घर डकैती होती है, लूटपाट होती है। 4 लुटेरे उसके घर में घुस करके लूटपाट करते हैं और हजारों रुपयों की नकदी और सामान लेकर के गायब हो जाते हैं। ये लूट तमंचा और बंदूकों की नोक पर घर वालों को बंधक बनाकर अंजाम दी जाती है। पूरा मामला रानीगंज पुलिस के बीरापुर रोड इलाके का है। अगली घटना बदायूं से है। बदायूं में कार सवार बदमाश लूटपाट करते हैं। बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूटपाट की, ज्वेलरी लूटी, 8,000 से ज़्यादा का कैश लूट ले गए। ये पूरा मामला जो है वो बिलसी क्षेत्र के भोजपुर गांव का है। आपको याद होगा कि कल ही अलीगढ़ में किस तरीके से फिल्मी स्टाइल में बाकायदा सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बदमाशों ने एक बहुत ही अभूतपूर्व तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था। 40 लाख की लूट हुई थी उस मामले में, लेकिन आज भी वो सिलसिला थमा नहीं। अगली घटना, चूंकि कोरोना चल रहा है और लॉकडाउन खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश से, इसलिए हम आपको स्वास्थ्य का हाल अब बताने जा रहे हैं। बदायूं में आज एक कोरोना संक्रमित ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। अस्पताल की पहली मंजिल से वो कूदता है। मेडिकल कॉलेज में इस मरीज ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में इसको भर्ती कराया गया था, लेकिन आरोप ये भी है कि स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही और वार्ड में अव्यवस्थाओं के चलते इस युवक ने कूदकर सुसाइड कर लिया।
अगली घटना लखनऊ के मलिहाबाद इलाके से। यह घटना परसों अंजाम दी जाती है, लेकिन कल इस घटना में बवाल मच जाता है। कार्रवाई को लेकर के एक समुदाय सड़कों पर उतर आता है, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ती हैं, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में संज्ञान लिया और लापरवाही बरतने वाले मलिहाबाद इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया और आरोपियों पर एनएसए लगाने की भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। एक और खबर है जो पिछले 4-5 दिन से चिंता का विषय बनी हुई है, ये मेरठ और बागपत इलाके की खबरें हैं। दरअसल मेरठ और बागपत इलाके में पिछले 3 से 4 दिनों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। आबकारी विभाग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पत्रकार और मीडिया जब सवाल करती है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक उलुल जुलुल बयान देते हैं। बीजेपी विधायक योगेश धामा का एक बयान आया और डीएम बागपत ने भी बेतुके तरीके से बेरुखे अंदाज में बात की। डीएम साहब ने कहा कि शराब जो थी वो तो वैध ठेके से खरीदी गई थी, तो फिर जहरीली कैसे हो गई? यानी कि असल अगर लाइसेंसी बंदूक से और रिवॉल्वर से कोई किसी की हत्या कर दे तो वो हत्या नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब यही है। कुल मिलाकर के 9 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस मामले में। अगली घटना उन्नाव से है। कल की घटना है, पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह के समर्थकों ने दबंगाई की। पप्पू सिंह के समर्थकों ने ग्रामीण को पीटा और किसान की जमीन पर यह कब्जा करने का आरोप है उन पर। अगली घटना प्रेम प्रसंग में मेरठ में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। बेरहमी से पीट पीट कर इस युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल इसको पहले बुरी तरीके से पीटा गया, फिर अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यह पूरा मामला किठौर थाने के बड्डा गांव का बताया जा रहा है। अगली खबर है एटा से। संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला है। ये शव पेड़ की एक डाली से लगे फंदे से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने इसमें हत्या का आरोप लगाया है और 5 नामजद लोगों के खिलाफ बाकायदा केस दर्ज कराया है। रामपुर थाने के चंदनपुर का यह मामला है। अगली खबर है बागपत से। बागपत में अवैध संबंधों में एक युवक की हत्या हो गई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्या को अंजाम दिया है। फिलहाल आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर लिया है, यानी कि सीधी सी बात है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैनपुरी से एक घटना है जहां पर रिश्तों का कत्ल हो गया। देखिए कि क्या किस तरीके की खबरें आती हैं। एक चचेरे भाई ने अपने ही छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी और कुल्हाड़ी मारकर हत्या की। और बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला दरअसल संपत्ति विवाद को लेकर के था। तो वहीं हरदोई से एक बहुत मार्मिक खबर, बहुत दिल दहला देने वाली खबर है, जहां पर आर्थिक तंगी के चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। एक प्राइवेट नौकरी छूट जाने के बाद वो असहाय हो गया था, पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था, जिसके बाद आज उसने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये पूरी घटना हरपालपुर थाना क्षेत्र के पलिया गांव की बताई जा रही है। अब कुछ कल की घटनाएं आपसे जिक्र कर लेते हैं। कल दरअसल एक शामली में एक विधवा महिला के साथ धारदार हथियार से विधवा महिला की हत्या कर दी गई। रंजिश में उसी के पड़ोसी ने उसकी हत्या की। यह पूरा मामला गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के भैंसवाल गांव का है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, मुझे इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। अगली घटना है बुलंदशहर से। यह भी कल की घटना है। एक युवक अपने घर के बाहर सो रहा होता है और उसके सिर पर वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में आप सोचिए कि कितना लोग सुरक्षित हैं कि अपने घर के बाहर आदमी सो रहा है और उसकी हत्या हो जा रही है। फिलहाल 3 नामजद आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस वही कार्रवाई कर रहे हैं, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कल शाम को भी कानपुर इलाके में भारतीय जनता पार्टी की एक पार्षद पति की दबंगई देखने को मिली। एक महिला को इसने बुरी तरह से मारा। अगर आप विजुअल देख लेंगे तो वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत बुरी तरीके से महिला को इतना मारा कि वो अचेत हो गई। शिकायत दरअसल वो लेकर के गई थी, इंटरलॉकिंग रोड खराब थी और इसकी शिकायत को लेकर के वो गई थी। दरअसल इन सब चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की महिला पार्षद के जो पति हैं वो कुख्यात हैं। इससे पहले भी वो इस तरीके की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अगली खबर है ललितपुर से। ललितपुर में पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर के एक युवक ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी है। युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और यह आत्महत्या घर की दीवार पर आत्महत्या से पहले
उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उसने पुलिस पर 20,000 रुपए छीनने का भी आरोप लगाया है और डीएम को यह सुसाइड नोट लिखा है बाकायदा उसने। इससे पहले कल गोंडा में ही एक बच्ची, 2 बच्चियों के साथ में दरिंदगी की हदें पार कर दी जाती हैं। नाबालिग बच्चियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। इन बच्चियों की उम्र पता है आपको कितनी है? एक बच्ची की उम्र 6 साल है और एक बच्ची की उम्र 7 साल है। फिलहाल मां ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई है, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये बच्चियां घर से अमरूद तोड़ने के लिए निकली थी। अगली खबर बलिया से है। बलिया में एक 75 वर्षीय महिला के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। यानी कि न बच्चियां सुरक्षित हैं और न बुजुर्ग। अभी आपने देखा कि गोंडा में 6 से 7 साल की बच्चियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद 75 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप की घटना अंजाम दे दी जाती है। और पूर्वांचल के ही बलिया में महिला के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने युवकों को पकड़ा, पीटा और पुलिस को सौंपा। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में न्याय नहीं मिलने के बाद एक युवक फांसी से झूल गया। ये दूसरी घटना है इस तरीके की जिसमें पुलिस पर आरोप लगे हैं पिछले 24 घंटे में। सुसाइड नोट में मौत का जिम्मेदार उसने दबंगों को ठहराया है और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। ये पूरा मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र के खलासी लाइन इलाके का है। एक और खबर है कोरोना से संबंधित, क्योंकि कानपुर के जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो कोरोना के मामले में कुख्यात हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 16.5 लाख रुपए का बिल बना दिया था और कोरोना मरीज मर गया था। उस मरीज के परिजनों ने 11.5 लाख रुपए जमा भी कर दिए गए थे। बाकी बचे रुपयों के लिए उसकी लाश नहीं दी जा रही थी अस्पताल द्वारा, जिसके बाद केस दर्ज कराया गया था 2 दिन बाद। कुछ ऐसी ही घटना है कि कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कन्हैया लाल हॉस्पिटल। कोरोना का युवक आता है, उसका कोरोना टेस्ट कराता है और उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है अस्पताल में। लेकिन उसी युवक और उसके परिजनों का कहना है उसने कई और अस्पतालों में भी कोरोना का टेस्ट कराया, वहां पर उसका टेस्ट नेगेटिव निकला। यानी कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना किट के नाम पर लूट खसोट मची हुई है, करोड़ों अरबों का घोटाला किया जा रहा है डीएमएसपी के द्वारा, उस पर एसआईटी जांच की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पताल इस कोरोना काल में, जब आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं, भूखमरी की कगार पर हैं, ऐसे में उनसे इस तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा। यह सचेड़ी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। देखते हैं सचेड़ी थाना पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कानपुर पुलिस इस पर कितना सक्रियता से संज्ञान लेती है। अगली घटना है कन्नौज से। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का एक शव मिला है। ये युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बीते गुरुवार को 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों पक्षों का मुकदमा भी लिखा था, जिसके बाद एक पक्ष के एक युवक की आज पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। एक और घटना है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में ऑनर किलिंग से आज 2 मतलब कि एक प्रेमी युगल को, प्रेमी और प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया जाता है। प्रेम प्रसंग के चलते पहले परिजनों ने लड़की की हत्या की और आज लड़के की हत्या कर दी। लड़के का शव आज एक आम के पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच वगैरह की है। फिलहाल 2 दिन से लड़का घर से गायब था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। यानी कि लड़का 2 दिन से गायब था, 2 दिन से गुमशुदा था। पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाई, जिंदा नहीं बरामद कर सकी मुजफ्फरनगर पुलिस। पता नहीं क्या कप्तान साहब कर रहे हैं, क्या थानेदार कर रहे हैं और क्या इलाके के बीट इंस्पेक्टर कर रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं पिछले 24 घंटे में अंजाम दी गई हैं। हो सकता है कि कुछ घटनाएं और आई हों, हो सकता है कि कुछ घटनाएं हमसे छूट गई हों, लेकिन हमारी जानकारी में फिलहाल इतनी ही घटनाएं 24 घंटे में घटी हैं और इतनी घटनाओं का घटना उत्तर प्रदेश में कम नहीं है, जिसको आप राम राज्य तो कतई नहीं कह सकते। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ इस स्तर से बढ़ रहा है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि रोजाना हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं अंजाम दी जाती हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा करके कहती है कि देखिए हमारे यहाँ अपराध कम हो गए। धन्यवाद।